अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्जन की एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पर दो एल्गोरिथम को हमने डिस्कस कर लिया था। पहला था हमारे पास कि किसी भी गिवन इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी भी गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। याद होगा जब हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था तो उस केस में हम इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को कैसे स्कैन करते थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे स्कैन करते थे? लेफ्ट टू राइट स्कैन करते थे। और वहां पर हमने देखा था कि वहां पर हम एक स्टेक का यूज कर रहे थे और स्टेक में हम रख रहे थे, वहां पर ऑपरेटर को रख रहे थे। तो जब भी किसी इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में अगर हमें ऑपरेंड एनकाउंटर होता था तो उसको एज इट इज हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देते थे, और अगर हमें ऑपरेटर एनकाउंटर होता था तो उस केस में हम स्टेक में से हायर प्रेसिडेंस और सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को पॉप करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते थे, और जिस ऑपरेटर को हम स्कैन कर रहे थे उसको हम वापस से क्या कर रहे थे, स्टेक में पुश कर रहे थे। जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उस केस में सबसे पहले हमें इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को क्या करना होता था, रिवर्स करना होता था। रिवर्स करने के बाद हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करते थे। एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद हम वापस से उसको क्या कर देते थे, रिजल्ट को रिवर्स करते थे, और जैसे हम रिजल्ट को रिवर्स करते थे हमें वहां पर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाती थी। एक चीज हमने और डिस्कस की थी कि जब भी हम किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को डील करते हैं तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में स्कैन करते टाइम पे चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हमें क्या मिल जाए, ऑपरेंड मिल जाए, या हमें ऑपरेटर मिल जाए, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाए, या फिर राइट पैरेंथेसिस मिल जाए। और जब ये चारों मिलते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम यहां से पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी बात किसी भी पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की आएगी तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में तो स्कैन करते टाइम पे दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड, और या हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटर, क्योंकि यहां पर पैरेंथेसिस का कोई रोल तो होता ही नहीं है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कन्वर्जन या इवेल्युएशन की बात करते हो, किसके केस में, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के केस में, तो जब भी आप किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करोगे तो स्कैनिंग उसकी हमेशा होती है लेफ्ट टू राइट। दूसरी चीज, जब भी आप किसी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करोगे तो उसकी स्कैनिंग हमेशा होती है राइट टू लेफ्ट। देखो, इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमेशा कैसे स्कैन किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन किया जाएगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हमेशा कैसे स्कैन किया जाता है, लेफ्ट टू राइट स्कैन किया जाता है। लेकिन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हमेशा कैसे स्कैन किया जाएगा, राइट टू लेफ्ट स्कैन किया जाएगा। और कई बार ये सवाल अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्जन और इवैल्यूएशन के टाइम पे कैसे स्कैन किया जाएगा। तो वहां पर आपका जवाब होना चाहिए कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे स्कैन करते हैं, राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं, जबकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे स्कैन करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। इसके अलावा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस का कोई रोल नहीं होता है। और तीसरी बात, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते टाइम पे या कन्वर्ट करते टाइम पे हम कभी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल केवल और केवल किस में रखा जाता है, इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन में रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं एल्गोरिथम कि किस तरीके से किसी भी गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। ये एल्गोरिथम हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें एक एम्प्टी स्टेक तैयार करना है। उसके बाद हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। कैसे स्कैनिंग होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे स्कैनिंग होगी, लेफ्ट टू राइट। अब जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको ऑपरेंड मिलेगा या फिर आपको ऑपरेटर मिलेगा। अगर आपको ऑपरेंड मिलता है तो सिंपली उसको स्टेक में क्या करना है, आपको पुश करना है। और अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो उस केस में आप स्टेक में से टॉप के दो एलिमेंट को आपको क्या करना है, पॉप करना है।
जब आप टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करोगे तो वहां पर ऑपरेंड 1 जो होगा वो कहलाएगा आपका टॉप एलिमेंट, और ऑपरेंड 2 जो है वो आपका कहलाएगा नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये स्टैक है हमारे पास, और इस स्टैक में एक ऑपरेंड रखा हुआ है ए, एक ऑपरेंड रखा हुआ है बी, और एक ऑपरेंड रखा हुआ है सी, और मान के चलो फिलहाल टॉप यहां पर पॉइंट कर रहा है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑपरेंड 1 की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेंड 1 की। तो ऑपरेंड 1 यहाँ क्या कहलाएगा? जो स्टैक के टॉप पे, टॉप पे कौन रखा हुआ यहाँ पर? सी। और ऑपरेंड 2 जो आपका कहलाएगा वो हम किसे कहेंगे? नेक्स्ट टू टॉप। नेक्स्ट टू टॉप कौन है यहाँ पर? बी है। तो ऑपरेंड 1 का मतलब जो स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है, और ऑपरेंड 2 का मतलब जो टॉप के जस्ट नीचे रखा हुआ है। और उसके बाद आपको एक नई फॉर्म क्या करनी है? तैयार करनी है। और वो नई फॉर्म कैसे तैयार होगी? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑपरेटर। क्यों लिखना है सबसे पहले ऑपरेटर? क्योंकि आप किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और प्रीफिक्स में आपका ऑपरेटर पहले लिखा जाएगा। उसके बाद इनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? ऑपरेंड 2, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? ऑपरेंड 1। देखो यहाँ पर स्कैनिंग कैसे होगी? लेफ्ट टू राइट। जब आपकी लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होगी तो यहाँ पर ऑपरेंड का जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगा। जब आप प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर आपकी स्कैनिंग हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, लेकिन फिर यहाँ पर ऑपरेंड का भी जो सीक्वेंस है वो वहां पर बदल जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट स्कैन किया, अगर ऑपरेटर मिलता है, सॉरी, अगर ऑपरेंड मिलता है तो एज इट इज स्टैक में पुश करेंगे। अगर ऑपरेटर मिलता है तो टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे। टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करने के बाद एक नई एक्सप्रेशन इस तरीके से तैयार करेंगे, और उस नई एक्सप्रेशन को हम वापस से क्या कर देंगे? स्टैक में पुश कर देंगे। और ये जो सेकंड नंबर का स्टेप है इसको बार बार दोहराएंगे। कब तक? जब तक सारे के सारे सिंबल को हम प्रोसेस नहीं कर लेते जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमें गिवन है। और सारे के सारे सिंबल को प्रोसेस करने के बाद फाइनली स्टैक के टॉप पे जो भी रखा हुआ होगा वो हमारी क्या होगी? यहाँ पर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगी। एक एग्जांपल है, उससे हम इस बात को समझते हैं। देखो लिखा है कि कन्वर्ट द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स फॉर्म। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है जो किसमें है? पोस्टफिक्स में। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? प्रीफिक्स में। किस में कन्वर्ट करना है इसको? प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक स्टैक तैयार करना होगा, और उस स्टैक में हम किसको रखने वाले हैं? ऑपरेंड को रखने वाले हैं। तो यहां से हमने स्कैनिंग स्टार्ट की। सबसे पहले क्या मिला हमें? ए क्या है? ऑपरेंड। तो स्टैक में क्या कर दीजिए? पुश कर दीजिए। उसके बाद बी ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद क्या मिला हमें? प्लस। क्या है? ऑपरेटर। और जैसे ही कोई ऑपरेटर एनकाउंटर होता है उसी टाइम पे हमें 2 एलिमेंट को क्या करना है? पॉप करना है। और जब 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे तो यहां पर एक ऑपरेंड 1 बनेगा और एक आपका ऑपरेंड 2 बनेगा। ऑपरेंड 1 जो होगा वो होगा आपका टॉप एलिमेंट। मतलब जब आप इसको पॉप कर लोगे तो पॉप करने के बाद में कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन रह जाएगी स्टैक की। तो यहां पर ऑपरेंड 1 में क्या आ जाएगा? बी। और ऑपरेंड 2 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए। मतलब ये दोनों एलिमेंट यहां से पॉप हो चुके हैं। उसके बाद आपको एक नई एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है, और जो न्यू एक्सप्रेशन बनेगी वो कैसे बनेगी आपकी? क्योंकि प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद में आएगा आपका ऑपरेंड 1, सॉरी ऑपरेंड 2, और उसके बाद लिखा जाएगा आपका ऑपरेंड 1। तो देखो ऑपरेटर क्या स्कैन किया था आपने? प्लस यहां से स्कैन किया था, तो ऑपरेटर आया आपका प्लस। ऑपरेंड 2 क्या है यहाँ पर? ए। और ऑपरेंड 1 क्या है यहाँ पर? बी। तो ये नई एक्सप्रेशन तैयार हुई। इस नई एक्सप्रेशन को आप स्टैक में वापस से पुश कर दीजिए। तो जैसे आप स्टैक में पुश करोगे ये नया स्टैक आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। अगले स्टेटमेंट को स्कैन किया, क्या मिला आपको? यहाँ पर ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए। नेक्स्ट डी है, ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। नेक्स्ट आपको मिला यहाँ पर माइनस। माइनस क्या है? ऑपरेटर। और जैसे ऑपरेटर है हमें क्या करना है? स्टैक के टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करना है। जहां पर ऑपरेंड 1 क्या बन जाएगा? डी। और ऑपरेंड 2 क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी। नई फॉर्म एक्सप्रेशन तैयार करनी है तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या है हमारे पास? माइनस। ऑपरेंड 2 क्या है हमारे पास? सी। ऑपरेंड 1 क्या है हमारे पास? डी। जैसे ये नई एक्सप्रेशन तैयार हुई उसको वापस से क्या करना है? स्टैक में पुश करना है। मतलब उसके बाद जो हमारा स्टैक बना होगा वो कुछ ऐसा बना होगा। देखो ये हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट का स्टैक था, 2 को हमने पॉप कर लिया, तो सिर्फ बचा क्या होगा? प्लस ए बी
और जो नई एक्सप्रेशन तैयार हुई है उसको वापस हम स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। उसके बाद ऑपरेटर मिला हमें डिवीजन, और जैसे ऑपरेटर मिलेगा वही टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना है, तो ऑपरेंड 1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस CD, और ऑपरेंड 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस AB। नई एक्सप्रेशन तैयार करनी है तो सबसे पहले ऑपरेटर डिवीजन, ऑपरेंड 2 है हमारे पास प्लस AB, और ऑपरेंड 1 है हमारे पास माइनस CD। नई एक्सप्रेशन तैयार हुई, उसको स्टैक में वापस से पुश कर दीजिए। जो नया स्टैक आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो इन दोनों को पॉप कर लिया होगा, पॉप कर लिया होगा तो उसके बाद ये नई फॉर्म बनी जिसको हम यहां पर वापस से पुश कर देंगे, माइनस CD। नो मोर एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर स्कैन कर लिया, और जब सारे के सारे एलिमेंट को हमने स्कैन कर लिया तो फाइनली जो स्टैक के टॉप पे है वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगी। तो ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन थी उसके इक्विवेलेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हमें क्या मिलेगी, डिवीजन प्लस AB माइनस CD। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारे पास जहां पर हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी अभी हमने देखा था कि जब भी किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करने की बारी आती है तो हमेशा कैसे स्कैन करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं। लेकिन यहाँ प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो स्कैन किसको करना पड़ेगा, प्रीफिक्स को। और जब भी आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करते हो तो हमेशा कैसे स्कैन करोगे, राइट टू लेफ्ट। कैसे स्कैन करोगे, राइट टू लेफ्ट स्कैन करोगे। ऑब्वियसली पोस्टफिक्स में भी जब आप स्कैन करते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ऑपरेटर मिलेगा या ऑपरेंड। और जब आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करोगे तब भी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑपरेंड मिलेगा या फिर आपको ऑपरेटर मिलेगा। तो जब आपने स्कैनिंग की और अगर आपको ऑपरेंड मिलता है तो सिंपली क्या करना है, स्टैक में पुश करते जाना है। अगर ऑपरेटर मिलता है तो सेम वही प्रोसीजर, आपको टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना है, जहां पर ऑपरेंड 1 होगा आपका टॉप वाला एलिमेंट और ऑपरेंड 2 होगा आपका नेक्स्ट टू टॉप वाला एलिमेंट। फिर एक नई एक्सप्रेशन आपको तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है, सबसे पहले आपको ऑपरेंड 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑपरेंड 2 और उसके बाद ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि इस बार आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पोस्टफिक्स में, और पोस्टफिक्स में आपका जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बाद लगा हुआ होता है। तो स्कैनिंग कैसे, राइट टू लेफ्ट, पहले ऑपरेंड 1 लिखा जाएगा उसके बाद ऑपरेंड 2 लिखा जाएगा। जब आप पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो पोस्टफिक्स को कैसे स्कैन कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहां पर सबसे पहले ऑपरेटर लिखा जा रहा था, फिर ऑपरेंड 2 और उसके बाद क्या लिखा जा रहा था, ऑपरेंड 1 लिखा जा रहा था। और उसके बाद सेम वही जो रिजल्ट आएगा बी का, उसको वापस स्टैक में क्या करना है, हमें पुश करना है। कब तक, इसको हमें रिपीट करना है जब तक सारे के सारे टोकन को हम प्रोसेस नहीं कर लेते, और फाइनली स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी रखा हुआ होगा वो क्या होगी, आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एग्जांपल हमारे पास वही सेम एग्जांपल है, इस बार उसको प्रीफिक्स में वो गिवन है और किस में कन्वर्ट करना, हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी स्टैक तैयार किया। एम्प्टी स्टैक हमने तैयार किया। हमें पता है कि जब भी हम प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की जो स्कैनिंग होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे स्कैनिंग होगी, राइट टू लेफ्ट। तो जब आप इसको राइट टू लेफ्ट स्कैन करोगे तो सबसे पहले क्या मिला आपको, डी ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद क्या मिला, सी ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद माइनस ऑपरेटर है, तो जैसे ऑपरेटर मिलेगा उसी टाइम पे आप स्टैक में टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करोगे, जहां पर ऑपरेंड 1 जो होगा वो होगा आपका टॉप एलिमेंट, और टॉप एलिमेंट क्या है, सी। और ऑपरेंड 2 जो होगा वो नेक्स्ट टू टॉप, और नेक्स्ट टू टॉप रखा हुआ आपका डी। जो नई फॉर्म एक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर ऑपरेटर 1, उसके बाद लिखना आपको ऑपरेटर, सॉरी सबसे पहले आपको लिखना है ऑपरेंड 1, उसके बाद लिखना है ऑपरेंड 2, और फाइनली आपको लिखना होता है ऑपरेटर। तो बताओ ऑपरेंड क्या है आपका, ऑपरेंड 1 है सी, ऑपरेंड 2 क्या है डी, और ऑपरेटर जो अभी अभी आपने स्कैन किया था वो क्या सा वाला है, माइनस। तो उसके बाद नई जो एक्सप्रेशन आई है उसको वापस स्टैक में क्या करना है, हमें पुश करना है। तो इसके बाद जो आपका नया स्टैक बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां से इन दोनों को आपने पॉप कर लिया था तो उसके बाद स्टैक एम्प्टी हो गया था, तो फिर आपका जो नया जो एक्सप्रेशन है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद बी क्या है, ऑपरेंड, ऑपरेंड है तो स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद ए क्या है, ऑपरेंड, तो स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद प्लस ऑपरेटर मिला,
तो टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए, तो ऑपरेंड 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर ए और ऑपरेंड 2 हो जाएगा यहाँ पर बी। नई एक्सप्रेशन तैयार करनी है तो ऑपरेंड 1 ए, ऑपरेंड बी और ऑपरेटर अभी भी आपने स्कैन किया है प्लस, इसको वापस से क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। मतलब अब आपका स्टैक कुछ ऐसा बन जाएगा, सी डी माइनस एंड ए बी प्लस। फिर से आपने स्कैनिंग की, क्या मिला, डिवीजन ऑपरेटर है तो टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप कर लीजिए, तो ऑपरेंड 1 यहां पर बन जाएगा ए बी प्लस और ऑपरेंड 2 यहां पर बन जाएगा सी डी माइनस। एक्सप्रेशन तैयार कीजिए, ऑपरेंड 1 ए बी प्लस, ऑपरेंड 2 सी डी माइनस और ऑपरेटर जो अभी आपने स्कैन किया था वो क्या था, डिवीजन, और इसको वापस से क्या कर दीजिए, स्टैक में पुश कर दीजिए। तो जब आप स्टैक में पुश करोगे तो यहां आ जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस डिवाइड। अब यहां पर और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी रखा हुआ है, स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी रखा हुआ है वही क्या है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम किसी भी गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर एक असाइनमेंट आपको गिवन है कि कंसिडर द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। एक इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है और उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको वापस से किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। किसकी हेल्प से, जो आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसकी हेल्प से। हमें पता है कि अगर हमें इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन गिवन है तो हम उसको आसानी से डायरेक्ट मेथड से भी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं, एल्गोरिथम का यूज करने वाले हैं। पहले इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, वो भी किसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, एल्गोरिथम की हेल्प से, और उसके बाद पोस्टफिक्स वाली एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। वो वाला काम भी हम किसके थ्रू करने वाले हैं, एल्गोरिथम के थ्रू करने वाले हैं। तो देखो ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जब आप इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को स्कैन करते हो तो वहां पर 4 पॉसिबिलिटी मिलती है आपको। या तो ऑपरेंड मिलता है, या आपको ऑपरेटर मिलता है, या आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है, या फिर आपको राइट पैरेंथेसिस मिलता है। ऑपरेंड मिलता है तो एज इट इज पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया जाता है। ऑपरेटर मिलता है तो जो स्टैक है उस स्टैक में हायर और सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को पॉप करके पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया जाएगा। लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसके बाद उसको स्टैक में पुश करते हैं, और अगर राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम स्टैक में से पॉप करते हैं। कब तक, जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं हो जाता, और जैसे लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस दोनों को हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इग्नोर करना होता है। तो हमने यहाँ पर एक स्टैक लिया है। देखिए आपने इसको स्कैन किया लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले क्या मिला आपको, ऑपरेंड ए। तो ऑपरेंड है तो एज इट इज पोस्टफिक्स में ऐड कर दीजिए। उसके बाद प्लस ऑपरेटर मिला। देखो स्टैक में कोई ऑपरेटर है क्या, नहीं, स्टैक में कोई ऑपरेटर है नहीं, तो फिर जिस ऑपरेटर को आपने स्कैन किया है उसको स्टैक में क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए। बी क्या है यहाँ पर, ऑपरेंड। ऑपरेंड है तो पी में पोस्टफिक्स में एज इट इज ऐड कर दीजिए। माइनस क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर। देखो स्टैक में कोई ऑपरेटर है क्या, जवाब मिला यस, ऑपरेटर है। जो स्टैक में ऑपरेटर है क्या उसकी प्रायोरिटी स्कैन्ड ऑपरेटर से ज्यादा है, जवाब मिलेगा नहीं। क्या बराबर है, यस। अगर बराबर है तो भी आप इसको पॉप कर लीजिए और पोस्टफिक्स में ऐड कर दीजिए। उसके बाद जिस ऑपरेटर को आपने अभी अभी स्कैन किया है उसको आपको स्टैक में क्या करना है, पुश करना है। उसके बाद सी ऑपरेंड है, पोस्टफिक्स में आपने ऐड कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आया। देखो स्टैक में कोई ऑपरेटर है क्या, यस, स्टैक में ऑपरेटर है। जो स्टैक में ऑपरेटर है क्या उसकी प्रायोरिटी इस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा है, जवाब मिलेगा नहीं। क्या बराबर है, जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर आप क्या कर दीजिए, इस मल्टीप्लिकेशन को स्टैक में पुश कर दीजिए। एफ क्या है यहाँ पर, ऑपरेंड, पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया। उसके बाद क्या मिला आपको, पावर वाला ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल। तो जो ऑपरेटर आपने अभी भी स्कैन किया है क्या उसकी प्रायोरिटी जो स्टैक में बैठे हुए ऑपरेटर है क्या उनसे छोटी है, या मैं यूं कहूं कि स्टैक में जो ऑपरेटर बैठा है उससे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्या। तो स्टैक में कौन बैठा है आपका, मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पावर से ज्यादा होती है, जवाब मिला नहीं। बराबर होती है, नहीं। तो फिर आप इसको क्या कर दीजिए, स्टैक में पुश कर दीजिए।
ए क्या है यहाँ पर ऑपरेंड, तो एज इट इज पोस्टफिक्स में ऐड कर दीजिए। फिर क्या मिला आपको प्लस, प्लस क्या है ऑपरेटर, स्टैक में क्या है पावर वाला, क्या इसकी प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है, यस, तो इसको पॉप कर लीजिए, पॉप करके पोस्टफिक्स में ऐड कर दीजिए। उसके बाद देखा मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है, यस, तो फिर आप इसको भी क्या कर लीजिए पॉप कर लीजिए। फिर आपने देखा माइनस, क्या माइनस की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है, तो जवाब मिला नहीं, क्या बराबर होती है, हाँ, तो फिर आप इसको भी क्या कर लीजिए यहाँ पर पॉप कर लीजिए। और उसके बाद जिस ऑपरेटर को आपने अभी अभी स्कैन किया था उसको आप स्टैक में पुश कर दीजिए, लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में पुश कर दिया। बी क्या है ऑपरेंड, पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया, प्लस क्या है ऑपरेटर, देखो स्टैक में कोई ऑपरेटर है क्या, नहीं, स्टैक में तो टॉप पे कौन बैठा आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, ऑपरेटर नहीं है, तो फिर प्लस को आप स्टैक में पुश कर दीजिए। जी क्या है यहाँ पर ऑपरेंड, तो जी को आपने क्या कर दिया पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया। उसके बाद क्या मिला आपको राइट पैरेंथेसिस, जैसे राइट पैरेंथेसिस मिलता है स्टैक में से एलिमेंट को तब तक पॉप करना होता है जब तक आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, तो यहां से आपने प्लस को पॉप किया, उसके बाद आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, आपको इसको भी इग्नोर करना है, आपको इसको भी इग्नोर करना है, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो फाइनली स्टैक में जितने भी एलिमेंट बचे हुए उनको पॉप करके हम क्या कर देते हैं पोस्टफिक्स में ऐड कर देते हैं। एक प्लस बचा हुआ है तो प्लस को हमने पॉप किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो इनफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन थी ये उसका क्या है आपके पास पोस्टफिक्स फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, इसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अगेन वहां पर एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे। तो हमने देखा था कि जब भी किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की जो स्कैनिंग होती है वो कैसी होती है आपकी, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की जो स्कैनिंग होती है वो हमेशा कैसे होती है लेफ्ट टू राइट, जबकि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन की जो स्कैनिंग होती है वो हमेशा कैसी होती है राइट टू लेफ्ट। और उसके बाद जो नई एक्सप्रेशन बनती है उस नई एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेटर को रखा जाता है, ऑपरेटर के बाद में ऑपरेंड सेकंड को रखा जाएगा और फिर ऑपरेंड फर्स्ट को रखा जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगेन पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम स्टैक तो चाहिए होगा। लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे, सबसे पहले ए मिला ऑपरेंड है स्टैक में पुश कर दिया, उसके बाद बी ऑपरेंड है स्टैक में पुश कर दिया, उसके बाद प्लस ऑपरेटर मिला तो टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना होता है। जब दो एलिमेंट को पॉप करते हैं तो यहाँ ऑपरेंड फर्स्ट बनता है और एक ऑपरेंड सेकंड बनता है। ऑपरेंड फर्स्ट जो होता है वो टॉप वाला होता है मतलब बी, और ऑपरेंड सेकंड जो होता है वो नेक्स्ट टू टॉप वाला बनता है मतलब ए। नई एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर लिखना होता है, ऑपरेटर क्या स्कैन किया था हमने प्लस, उसके बाद ऑपरेंड सेकंड ए और फिर ऑपरेंड फर्स्ट बी, और इस रिजल्ट को हम वापस स्टैक में पुश कर देंगे। तो यहां से इन दोनों को हमने पॉप कर लिया था, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। अब यहां पर क्या आ चुका है ए और बी। उसके बाद सी आपका क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर है सॉरी ऑपरेंड है तो आप इसको स्टैक में क्या कर दीजिए पुश कर दीजिए। उसके बाद एफ क्या है ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद ए क्या है ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद मिला आपको पावर वाला ऑपरेटर, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिलता है टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना है। जब दो एलिमेंट को पॉप करोगे तो टॉप पे कौन है ए और नेक्स्ट टू टॉप है आपका एफ। इन दोनों को आपने क्या कर लिया पॉप कर लिया, और उसके बाद नई एक्सप्रेशन आपको तैयार करनी होती है। सबसे पहले ऑपरेटर, ऑपरेटर आपको मिला है एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद ऑपरेंड सेकंड है आपका एफ और ऑपरेंड फर्स्ट है आपका ए। जो नई एक्सप्रेशन आई उसको स्टैक में क्या कर दीजिए आप पुश कर दीजिए। तो जब आप स्टैक में पुश करोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एफ और ए। नेक्स्ट क्या मिला आपको एस्ट्रिक वाला सिंबल मतलब ऑपरेटर, और जैसे ऑपरेटर मिला टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना है तो इसके टॉप पे कौन बैठा है एक्सपोनेंशियल एफ ए, और नेक्स्ट टू टॉप कौन बैठा है आपका सी। नई एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेंड सेकंड आपका सी और ऑपरेंड फर्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल एफ और ए। जो रिजल्ट आया उसको स्टैक में वापस से पुश कर देंगे। जब स्टैक में पुश करेंगे तो स्टैक में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन सी एक्सपोनेंशियल एफ ए। उसके बाद माइनस, अगेन आपको क्या मिला है ऑपरेटर, जब ऑपरेटर मिला है तो वही टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना है। तो टॉप पे कौन बैठा है आपका
एक्सपोनेंशियल एस्ट्रिक सी एक्सपोनेंशियल एफ और ए, और नेक्स्ट टू टॉप पे कौन बैठा आपका प्लस ए बी, नेक्स्ट टू टॉप पे बैठा आपका प्लस ए बी। उसके बाद आपको नई एक्सप्रेशन तैयार करनी है। सबसे पहले ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है आपका माइनस ऑपरेंड सेकंड क्या है आपका प्लस ए बी, और फिर ऑपरेंड फर्स्ट क्या है आपका एस्ट्रिक सी कैरेट एफ और ए, और नई एक्सप्रेशन को वापस स्टैक में पुश कर देंगे। तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया था यहाँ पर पॉप, और अब जो आपका स्टैक है उस स्टैक के पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा आपका माइनस प्लस ए बी एस्ट्रिक सी एक्सपोनेंशियल एफ और ए। उसके बाद बी ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए, तो इसको आपने स्टैक में पुश कर दिया। जी ऑपरेंड है, स्टैक में पुश कर दीजिए। फिर क्या मिला आपको प्लस ऑपरेटर है, तो टॉप के दो एलिमेंट को पॉप करना है, तो टॉप पे कौन है जी, तो आपका ऑपरेंड 1 बन जाएगा जी और ऑपरेंड 2 बन जाएगा आपका बी। नई एक्सप्रेशन तैयार करनी है। सबसे पहले ऑपरेटर प्लस, उसके बाद ऑपरेंड सेकंड बी, ऑपरेंड फर्स्ट जी, और इसको स्टैक में क्या कर दीजिए आप पुश कर दीजिए। तो स्टैक में पुश करोगे तो ये बन जाएगा प्लस बी और जी। उसके बाद आपने स्कैन किया तो क्या मिला आपको प्लस ऑपरेटर है, वही टॉप के दो एलिमेंट को आपको क्या करना है पॉप करना है, तो ऑपरेंड 1 आपका बन जाएगा प्लस बीजी, और ऑपरेंड सेकंड आपका बन जाएगा ये कंप्लीट पूरी की पूरी एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन क्या आपके पास माइनस प्लस ए बी एस्ट्रिक सी पावर एफ ए, और उसके बाद आपको नई एक्सप्रेशन नई फॉर्म तैयार करनी है। इन दोनों को आपने क्या कर लिया यहां से पॉप कर लिया है। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या आपका प्लस, उसके बाद ऑपरेंड सेकंड क्या है आपका माइनस प्लस ए बी एस्ट्रिक सी पावर एफ ए, और ऑपरेंड फर्स्ट क्या आपका प्लस बीजे। नो मोर एलिमेंट, तो स्टैक के टॉप पे ये रखा हुआ होगा, और ये क्या है अब आपका यहां पर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, क्या है आपकी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में बदल सकते हो, और किसी भी गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आप प्रीफिक्स में बदल सकते हो। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे और कैसे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। बस एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि जो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से जब आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हो तो उस केस में जो स्कैनिंग होती है वो कैसी होती है लेफ्ट टू राइट। कैसे स्कैनिंग होती है लेफ्ट टू राइट। और जब आप प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हो तो उस केस में जो आपकी स्कैनिंग होती है वो स्कैनिंग कैसी होती है आपके राइट टू लेफ्ट। देखो जब आप पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हो तो आप स्कैन किसको कर रहे हो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, वो हमेशा कैसे स्कैन होती है लेफ्ट टू राइट। जब आप प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो उस केस में आप स्कैन किसको करोगे प्रीफिक्स को, और वो कैसे होगी आपकी राइट टू लेफ्ट। और जो नई एक्सप्रेशन जो तैयार होती है, नई एक्सप्रेशन तैयार कैसे होती है पोस्टफिक्स तो प्रीफिक्स में, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहां पर ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद आप लिखते हो ऑपरेंड फर्स्ट, और उसके बाद ऑपरेंड सेकंड, और उसके बाद आप लिखते हो ऑपरेंड फर्स्ट। और जब आप प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हो तो स्कैनिंग कैसे की राइट टू लेफ्ट। जब स्कैनिंग राइट टू लेफ्ट की तो इनका ऑर्डर आपको बदल देना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है यहां पर ऑपरेंड फर्स्ट, फिर लिखना होता है ऑपरेंड सेकंड, और उसके बाद आपको लिखना होता है ऑपरेटर। अब यहां पर ऑपरेटर बाद में आता है। क्यों बाद में आता है? क्योंकि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो पोस्टफिक्स में, और यहां पर ऑपरेटर आपका पहले लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और यही चीज हमें इवेल्युएशन के टाइम पे ध्यान में रखनी होगी कि जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करोगे तो कैसे स्कैन करोगे लेफ्ट टू राइट, और जब आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएशन के लिए स्कैन करोगे तो उसको कैसे स्कैन करोगे आप राइट टू लेफ्ट। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।